राम राम सभी भाइयों को। तो भाई इस वीडियो के अंदर आज हम बात करेंगे घास के बारे में। जैसे किसान भाई आप देख रहे होंगे हमारे सामने 3 हर्बिसाइड रखे हैं। तो इन तीनों के हम बारे में बात करेंगे कि हमें कौन सा कब इस्तेमाल करना चाहिए। इन दिनों हमारे किसान भाइयों को बेल की समस्या काफ़ी देखने को मिल रही है। उनकी गन्ने की फसल के अंदर बेल काफ़ी हो गई है, जिनको वह नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बरसात के समय में बेल काफ़ी हो जाती है और घास भी काफ़ी हो जाता है। तो किसान भाई इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें बेल पे कौन सी दवाई का, कौन से हर्बिसाइड का इस्तेमाल करना चाहिए। और जैसे हमारा खाल होता है जिसमें को हम पानी चलाते हैं, या फिर हमारी डोल होती हैं बरसात के समय में, उन पर भी काफ़ी घास हो जाता है, जिस कारण हमारे किसान भैया को चलने में काफ़ी दिक्कत होती है और कीड़ा ना काट ले इसकी भी काफ़ी समस्या बनी रहती है। तो किसान भाई इस वीडियो में हम यह भी बात करेंगे कि हम डोल पे खड़े हुए घास को या फिर खाड़ में खड़े हुए घास को जिसमें को पानी चलता है, कि हम कौन सी दवाई का इस्तेमाल करें जिससे कि वह नष्ट हो जाए। तो किसान भाई ये वीडियो में आप 3 प्रोडक्ट देख पा रहे होंगे। पहला आता है जूरा के नाम से, जिसको हम 2,4-D भी बोलते हैं। दूसरा है मैट्री के नाम से, और तीसरा है मीरा 71 के नाम से, जो कि आती है एक्सेल कंपनी की। और कंपनी की भी आती है, पर लेकिन जो एक्सेल कंपनी की मीरा 71 होती है उसे काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो किसान भैया अगर आपकी गन्ने की फसल के अंदर बेल हो गई है तो आप जूरा जो कि आती है 2,4-D के नाम से और मैट्री का इस्तेमाल करें, आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। किसान भैया अगर आप मैट्री का इस्तेमाल नहीं करना चाहते उसके साथ, तो आप बेल के लिए खाली जूरा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जूरा भी बेल को ख़त्म कर देगी। हम मैट्री का उपयोग इसके साथ इसलिए करते हैं कि जैसे छोटा थोड़ा मोटा घास होता है उसको भी मैट्री जो है नियंत्रण कर देती है, उसको ख़त्म कर देती है। किसान भैया यह दोनों ऐसी दवाई होती है जो हमारी फसलों को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुँचाती। जो जूरा के अंदर साल्ट आता है वो आता है 2,4-D, और एक आता है मैट्री जो अलग साल्ट आता है। तो किसान भाई ये दोनों ऐसी दवाई होती हैं जो हमारी फसल को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाती है। हमारी जो गन्ने की फसल होती है उसकी हाइट पे कोई इफेक्ट नहीं गिरती है। लेकिन अगर हम बात करें एक्सेल कंपनी के मीरा 71 की, अगर आप इसको अपनी फसल के अंदर इस्तेमाल कर देते हैं तो जो आपकी फसल होती है वो नष्ट हो जाती है, क्योंकि यह एक तरह का सिस्टमेटिक हर्बिसाइड होता है और काफ़ी जानदार हर्बिसाइड होता है। अगर आप इसे अपनी फसल में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो किसान भाई बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। अगर आप जैसे कि आपकी डोल पे घास हो गया, खाड़ में घास हो गया, अगर आप उस पर उपयोग करना चाहते हैं तो आप उस पर कर सकते हैं। इसका रिजल्ट जो है आपको 4 या 5 दिन के अंदर दिखना शुरू हो जाता है और करीबन 1 महीने तक इसका रिजल्ट रहता है। किसान भाइयों अगर जैसे कि आपके फसल के पास जो डोले होती हैं उन पे घास हो गया है तो आप उन पे इस्तेमाल कर सकते हैं, पर लेकिन अपनी फसल को बचाकर। अगर ये आपकी फसल की जड़ों में लग जाती है तो ये फसल को एकदम सुखा देती है और आपकी फसल की ग्रोथ को काफ़ी इफेक्ट करती है, क्योंकि ये बहुत ही जानदार हर्बिसाइड होता है। तो किसान भाई जो 2,4-D और मैट्री होती है इसको आप इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी फसल के अंदर बेल को नियंत्रण करने के लिए। जैसे कि आप देख भी सकते हैं इस पर गन्ने की फसल का चिन्ह बना है, यहाँ पर गेहूं की फसल का चिन्ह बनाया और ये मक्का है। तो किसान भाइयों आप बेल को नियंत्रण करने के लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं काफ़ी आराम से अपनी फसल के अंदर, इसको भी कर सकते हैं। पर लेकिन जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस भी किसी भी तरह का फसल का निशान नहीं बना है, क्योंकि आप इसको फसल में इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप इसको फसल में इस्तेमाल करेंगे तो आपकी ग्रोथ पर इफेक्ट पड़ेगा, काफ़ी बार तो फसल ख़त्म होने का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। तो किसान भैया केवल इसको डोल पे और खाड़ में इस्तेमाल करें। बेल को नियंत्रण करने के लिए आप खाली जूरा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप जूरा के साथ मैट्री का इस्तेमाल करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। जो थोड़ा मोड़ा वैसा ही घास होता है तो मैट्री उसको भी ख़त्म कर देती है। किसान भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई के साथ शेयर करें। धन्यवाद।